गमज़दों का सहारा। सुभान अल्लाह। जिस नबी की अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। वो नबी जिनकी अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। में उड़ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। माशाअल्लाह। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। सुभान अल्लाह। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक या रसूलुल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहरे बलरामपुर कि वो जिम्मेदार उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हैं, जिनके नाम आपने नकीब अहले सुन्नत के जरिए और मद्दाह रसूल इरशाद रजा नेपाली के जरिए आपने समात किए। मैं तो यही कहूँगा कि मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमाए किराम, जहां आप इन उलमाए किराम को सितारों की शक्ल में देख रहे हैं, वहीं आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार सियादत चमन जहरा के फूल आले रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर अशाह सैयद अहमद रजा कादरी साहिब किबला शहर बलरामपुर की शान। शायर का मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वाह वाह वाह, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। माशाअल्लाह। नकीब अहले सुन्नत मौलाना तैयब रजा मुशाहिदी साहिब किबला के अशार को आप सुनकर के अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ कि जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वाह वाह वाह, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहाँ भी रहते हैं सुल्तान बन के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुदा है जिंदाबाद शान अली जिंदाबाद। तेरे शहजादों की, जहाँ भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते वाह वाह हैं, वाह। जहाँ भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। उलमाए किराम की मुस्तजाब दुआएं लेकर के चंद बातें आप तमामी हजरात के सामने में पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। दुआ है परवरदिगारे आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कभी ख्याल की हद में था यार का जलवा, वाह वाह वाह। कभी ख्याल की हद में था यार का जलवा, अब जलवे ही जलवे हैं ख्याले यार नहीं। अल्लाह। कभी ख्याल की हद में था यार का जलवा, अब जलवे ही जलवे हैं ख्याले यार नहीं। वो कोहे तूर हो या सरजमीने दिल बेदम, वो कोहे तूर हो
या सर ज़मीने दिल बेदम, जमाले यार से खाली कोई दयार नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमाले यार से खाली कोई दयार नहीं, जमाले यार से खाली कोई दयार नहीं, जमाले यार से खाली कोई दयार नहीं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। आसमान जब से बना है तब से लेकर अब तक और अब से लेकर सुबह क़यामत तक उसकी यही ख्वाहिश है कि उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा जाने रहमत से हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी तलब में वो चल रहा है और चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ गए और वो छाले सितारों की शक्ल में नजर आने लगे, मगर आसमान रुका नहीं, चल रहा है। ये आला हजरत का कलाम है, समझिएगा। आसमान चल रहा है। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। आसमान चल रहा है। आसमान ने सोचा कि ऐसे तो मैं चलता रहूंगा, उसने सोचा कि मेरी मुलाकात कैसे हो, आका का फैज मुझ तक कैसे पहुंचे। मैं तो ऊपर हूं और मुस्तफा जाने रहमत का मज़ारे पुर अनवार जमीन पर है। तो उसने सोचा कि कोई ऐसी मखलूक तलाश करूं कि जो आका के रोजे पर भी जाती हो और मेरे पास भी आती हो। वाह 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 वाह। तो उसने हवा को देखा, तो हवा से कहा, ए हवा, तू आका के रोजे पे जाती है, तो जब तू आका के रोजे पे जाए तो फैज लेकर मुझे भी दे देना। वाह वाह वाह। तो हवा ने कहा कि मैं सुबह को तेरे पास फैज लेकर आऊंगी, तू जागते रहना। हवा सुबह को फैज लेकर के जब आसमान पर गई, ये सुबह की जो हवा है ये बीमारियां दूर करती है। बेशक। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग किया करो, सुबह सुबह टहला करो। सुबह की हवा से बीमारियां दूर होती हैं। ये सुबह ही की हवा बीमारियां क्यों दूर करती है, कभी इस पर गौर किया है? तो सुनो, ये सुबह की जो हवा है ये गुंबदे खजरा से टकरा करके आती है। माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। जो हवा जब फैज लेकर के पहुंची, हवा जब आका के रोजे से फैज लेकर के आसमान पर पहुंची, तो आसमान पूरी रात जागा और सुबह को उसे नींद आ गई। आसमान को नींद आ गई। आला हजरत फरमाते हैं, तुम्हारी याद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत काजी शहर बलरामपुर, काजी शहर बलरामपुर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मसीह अहमद साहब किबला, शेख जामिया, शेख जामिया काजी शहर बलरामपुर, मुफ्ती शहर बलरामपुर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मसीह अहमद साहब किबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
बैठिए आप हज़रात, तशरीफ रखें सुकून के साथ में थोड़ी देर। देखिए, मुमताजुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीह अहमद साहिब क़िबला काज़ी शहर बलरामपुर की आमद हो चुकी है। आप इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की जियारत करें और बड़ी तेजी के साथ में चंद बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। आला हजरत का ये कलाम के चंद अशार आप सुनिएगा। गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। तो आसमान ने हवा से कहा, हवा तू जब आका के रोजे पे हाजिरी देने जाए तो फैज मेरे पास भी लेकर के आ जाना। हवा ने कहा, मैं सुबह को तेरे पास फैज लेकर आऊंगी, तू जागते रहना। आसमान पूरी रात जागा और सुबह को जब हवा फैज लेकर गई तो आसमान को नींद आ गई। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, चली नसीमे सुबह बंद दीद हाय फलक। चली नसीमे सुबह बंद दीद हाय फलक। तो जब हवा फैज लेकर गई तो आसमान को नींद आ गई। हवा आ रही थी, सूरज ने कहा, वो हवा कैसी आई और कैसे चल दी? तो हवा ने कहा कि मैंने वादा किया था कि आका के रोजे से फैज लेकर आऊंगी। आसमान को नींद आ गई, फैज वापस लेकर जा रही हूँ। सूरज ने कहा, फैज वापस लेकर मत जा, ये फैज मुझे दे दे। और वो फैज लेकर के पूरे दिन सूरज जो है दुनिया को चमकाता रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक। फिर आगे मेरा इमाम कहता है, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। आसमान चल रहा है, कोई आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही है। ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। ये आसमान ने ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। रवा है बेमददे दस्त आसियाए फलक, रवा है बेमददे दस्त आसियाए फलक। आला हजरत अजीमुल बरकत से बड़ा मौलाई कौन होगा? इमामे इश्क व मोहब्बत जब शजरे को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, और मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। अल्लाह और उसके रसूल के बाद में शजरे में मौला अली शेरे खुदा को रखा है। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। और खतीब बगदादी की एक रिवायत मुझे याद आती है। मेरे आका फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़वतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं, लिखा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़वतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उस पर अल्लाह की लानत है। अब आप मुझे बताइएगा, मैं अल्लामा सादिक साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना सादिक साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं शहरे बलरामपुर के काजी साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लामा साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं इन उलमा में किसी के भी मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक इन उलमा की इजाजत नहीं होगी। बताओ बलरामपुर में रहने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमामे हसन का, इमामे हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।
अल्लामा हसन फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे अजीजों, अहले बैत से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात करते हैं। और हम वो नहीं हैं, हमारी मजलिसों में जहां अहले बैत का जिक्र होता है वहीं सहाबाए किराम का भी जिक्र होता है। और हम मसलके आला हजरत से जुड़े हुए हैं, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और हम यही पैगाम देते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आज के इस पुरफितन दौर में जहां आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, आप ब्याह शादी के मौके पे देखेंगे आदमी तभी जाता है जब खाने का वक्त होता है। आप किसी के यहाँ इंतकाल का मामले में देखेंगे आदमी पूछता है नमाज जनाजा कब है, जोहर के बाद है कि इशा के बाद है, पता चला जोहर बाद है तभी आएगा और फौरन दफीने के बाद अपने घर। इतना करीबी है, पूछा गया कि आप थोड़ी देर रुक जाते, कहता है दुकान मार्केट में खुली छोड़ कर आया हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और ठहरूं। खुशी का मौका आए तो हमारे पास वक्त नहीं, गम का मौका आए तब हमारे पास में वक्त नहीं। लेकिन क्या वजह है कि आज आप रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, किसी के लिए उसके घर वाले रोते हैं, किसी के लिए उसके मोहल्ले वाले रोते हैं, किसी के लिए कस्बे वाले रोते हैं, किसी के लिए शहर वाले रोते हैं और किसी के लिए सूबे वाले रोते हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं, हर एक को याद भी नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी मुमताज और मुनफरिद शख्सियतें होती हैं जिनको दुनिया याद रखती है, जिनका खुतबा दुनिया पढ़ती है। आपने देखा नहीं, गौसे आजम तो बगदाद की सरजमीन पे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनका जिक्र हो रहा है। गरीब नवाज तो अजमेर की सरजमीन पर है, आज भी पूरी दुनिया में उनका चर्चा हो रहा है। वारिसे पाक तो देवा शरीफ की सरजमीन पर है, पूरी दुनिया में वारिसे पाक को याद किया जा रहा है। आला हजरत बरेली शरीफ की सरजमीन पर है, आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है। मुफ्ती आजम तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर है, पूरी दुनिया में मुफ्ती आजम को याद किया जा रहा है। सरकार ताजुश शरिया बरेली शरीफ की सरजमीन पर है, आज पूरी दुनिया में बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग रहा है। वजह क्या है? वह अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचा के जाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने नफा पहुंचाया, दुनिया गौसे आजम को याद कर रही है। गरीब नवाज ने नफा पहुंचाया, दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। साबिर पाक ने नफा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। वारिसे पाक ने नफा पहुंचाया, लोग वारिसे पाक को याद कर रहे हैं। आला हजरत ने नफा पहुंचाया, लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बता के गुजरना चाहता हूँ, आज जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, आज हमारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में गुजरती जा रही है। लेकिन आज हमारे नौजवानों को देखो, बड़ा अफसोस का मकाम होता है। वो नौजवान जो 2-2 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं, लेकिन 10-15 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं आते। वो नौजवान जो कभी कैंपा में शराब मिला करके पीते हैं। याद रखना नौजवानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये चंद दिन की दुनिया है। ये सामने कब्रिस्तान जो आप देख रहे हो, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना
जाना है। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे थे। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले जब दुनिया से गए, औलाद देखने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए, घर वाले देखने तक नहीं गए, कितनों की तो नमाज़े जनाजा तक नहीं हुई। ऐसे ही ला करके पन्नी के अंदर उनको गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, कितनों को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए राख कर दिया गया। गंगा नदी के किनारे तुमने नहीं देखा कितने बेगोरो कफन पड़े हुए थे, औलाद देखने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वाह, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, और एक पैगाम है मेरा अपने उन बुजुर्गों के लिए कि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को IPL देखने से फुर्सत नहीं वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? मेरे अजीजों, वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो अंधेरा घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है। आज मैं अपने घर में अकेला हूं, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, मैं डरने लगता हूं। तकाज़ाए बशरियत, इंसान होने के नाते मुझे डर महसूस होता है। यहाँ मेरे घर वाले हैं, आवाज दूंगा मेरे परिवार वाले आ जाएंगे मेरी मदद के लिए। उस काली कोठरी के बारे में सोचा जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आएगा, जहां पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा। क्या तैयारी की हमने उस कब्र की? मेरा इमाम कहता है दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे अजीजों, मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। आज इंसान दुनिया का हाल ये है कि अगर यहाँ किसी का झगड़ा बलरामपुर चौराहे पे हो जाए, अपने भाइयों को फोन करेगा, उसके भाई उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। मेरे अजीजों, ये दुनिया है जहाँ भाई भाई की मदद करता है, जहाँ बाप बेटे के काम आता है, जहाँ माँ बेटे के काम आती है, जहाँ बीबी शौहर के काम आती है, शौहर बीबी के काम आता है, जहाँ औलाद अपने माँ बाप के काम आती है। जरा मैदाने हश्र को याद करो जहाँ बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। उम्मिही व अबी, बेटा माँ से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। व साहिबतिही व बनी, वहाँ बीवी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। मेरे
अजीजों, सोचेगा इंसान चलो मेरा भाई मेरे काम नहीं आया, मेरा बाप मेरे काम नहीं आया, मेरी माँ मेरे काम नहीं आई, मेरी बीबी मेरे काम नहीं आई, मेरी औलाद मेरे काम नहीं आई, तो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का कुरान कहता है वहां तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सफ में खड़े होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वहां तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह से बात कर सके। कौन है, कौन बात करेगा? इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो बात करेगा जिसे अल्लाह इजाजत देगा, जिसे रहमान बात करने की इजाजत देगा। सोचेगा इंसान चलो फरिश्तों ने मेरी मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। अल मुख्तसर ये के बाद दीगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक अंबिया इकराम के पास लोग जाएंगे कि आप हमारी मदद कर दो। यही जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। मेरे अजीजों, कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? बाप काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए। अरे जब सगा भाई काम नहीं आया तो और लोग कैसे काम आएंगे? अरे जब बाप काम नहीं आया तो चचा ताऊ कहां होंगे? मेरे अजीजों, जरा सोचने वाली बात है। खुद की बीबी काम नहीं आई तो जो दुनिया में नाजायज रिश्ते बनाए फिर रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के, वो कैसे काम आएंगे? याद रखना नौजवानों, कयामत का मंजर उसको याद करो, अपने आलिमों से उसके बारे में सुना करो। वो कयामत की घड़ी बड़ी सख्त घड़ी होगी। आज सूरज चौथे आसमान पर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी और उसकी पीठ नहीं, उसका मुंह हमारी तरफ होगा। कैसे क्या आलम होगा? मेरा इमाम कहता है गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस मंजर को याद करो जहां भाई काम नहीं आया, बीबी काम नहीं आई, माँ बाप काम नहीं आए, रिश्तेदार काम नहीं आए, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। कौन है जो हमारे काम आएगा? तो सुनो, मैदान हश्र में जो हमारे काम आएगा, आला हजरत की जुबान में सुनो, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी, ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीन शहर बलरामपुर, नारा रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद के आका तेरी अब तेरी दुहाई है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से आए, तेरी गली से जाएं क्यों? इमाम इसको मोहब्बत ने क्या फरमाया? दिल को जो अक्ल दे खुदा। बताओ बलरामपुर शहर में रहने वालों, अक्ल सर में होती है कि दिल में होती है? अक्ल दिल में होती है ना। ये तो आला हजरत ने फरमाया है, दिल को जो अक्ल दे खुदा। और एक दूसरे शेर में आला हजरत ने कहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, चमकाने वाले दिल को कहा इमाम इसको मोहब्बत ने। आज हम चेहरा चमकाने में लगे हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चेहरा चमकाने में लगे हैं। मार्केट में कोई भी नया साबुन आ जाए, लेके आएंगे चेहरा चमक जाए, बस जी जी, चेहरा चमक जाए। कोई डब ला रहा है, कोई लक्स ला रहा है, कोई फेस वॉश लेकर आ रहा है, बस चेहरा चमक जाए।
इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं दिल चमक जाए। आहा, वाह वाह वाह। चेहरा चमकाने वाह, वाह, के वाह। लिए तो साबुन है, दिल चमकाने के लिए क्या है? दिल किससे चमकता है? दिल चमकता है बुजुर्गों के करीब आने से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दिल चमकता है नबी की सच्ची मोहब्बत का चिराग सीने में जलाने से। बेशक। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो वाह, क्या वाह। बहक सके जो ये सुराग लेके चले, माशाअल्लाह। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह वाह वाह। तो मेरे अजीजों दिल चमक जाए। ये दिल है क्या? दिल है क्या? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान के दो सूंड हैं, और वो जब इस दिल में टच करता है तो बुरे वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। ये दिल नफसानी ख्वाहिशात इसको इधर उधर मोड़ती रहती है। मेरे अजीजों, ये दिल कहां सही होता है? ये दिल खानकाहों में सही होता है। वाह वाह वाह। दिल खानका में सही होता है। उसके लिए तुम्हें बुजुर्गों से जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुमको बुजुर्गों की बारगाह में आना पड़ेगा। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। मेरे अजीजों, अल्लाह ने इंसान के जिस्म में जो आज़ा पैदा फरमाए हैं, हाथ एक उज़्व है, आंख एक उज़्व है, पेशानी एक उज़्व है, कान एक उज़्व है, पैर एक उज़्व है। मेरे अजीजों, हर उज़्व का कुछ ना कुछ काम है। हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। मेरे अजीजों, दांतों का काम है चबाना, हल्क का काम है अंदर हल्क पेट के अंदर रोटी को पहुंचाना। मेरे अजीजों, हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। दिल भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, दिल का क्या काम है? दिल किस लिए है? तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, दिल का काम है चाहना, दिल का काम है चाहना। तवज्जो से सुनिएगा, दिल का काम है चाहना। अब आप कहोगे ये कैसी बात आपने बता दी, तो आपको मैं एक मिसाल से समझा दूं इन उलमा की मौजूदगी में कि आप अभी मैं आया और आकर के शब्बू भाई के यहाँ पर पहुंचा, वो बोले कि खाना खा लीजिए। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब मुझे बताओ खाना कैसे खाया जाता है? हाथ से रोटी तोड़ी जाती है, सालन में डिबोई जाती है, मुंह के अंदर रखा, दांतों ने उसको चबाया, हलक के अंदर पहुंची, हलक ने पेट में रोटी को पहुंचा दिया। इसमें दिल कहां से आया? हाथ ने रोटी तोड़ी, दांतों ने अपना काम किया, हल्क ने अपना काम किया, पेट ने अपना काम किया, और कहा क्या जाता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है। मेरे अजीजों, क्या समझे? इसका मतलब यह है कि जब दिल चाहता है तो हाथ काम करता है, जब दिल चाहता है तो पैर काम करता है, जब दिल चाहता है तो आंखें काम करती हैं, जब दिल चाहता है तो कान काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो जिस्म के आज़ा काम करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही तो पूरा बदन सही, और वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। आका फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही। और जब ये दिल बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई सद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल हो जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई उतबा शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो यजीद पलीद हो जाता है, और जब दिल सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हजरत उमर फारूक आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन जामिउल कुरान हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अली शेर खुदा बाबुल इल्म फातिह खैबर हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदू
हिंदुस्तान के बादशाह बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो कोई वारिस पाक बन जाता है, कोई मदारे पाक बन जाता है। जब दिल सही होता है तो कोई तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन जाता है। जब दिल सही होता है तो इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा खान ताजुल शरिया बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कराम, उर्से मुक़द्दस। बाबा दिल, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। मेरे अजीजों, मुझे मुजद्दिद अल-फ़सानी का एक कौल याद आता है। आप फरमाते हैं तरीक़त कुल्लुहुल अदब। तरीक़त अदब का नाम है, विलायत अदब का नाम है। आज तक वहाबियों में आपने कोई वली नहीं देखा होगा। देखा? नहीं देखा? आज तक वहाबियों में कोई वली क्यों नहीं बना? उनके अंदर अदब ही नहीं है। वो तो इन्हें तो मिट्टी का ढेर बताते हैं, और इनको क्या, वो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के मुबारक रोजे को भी माज़अल्लाह मिट्टी का ढेर कहते हैं। ये कोई रोटी बोटी की लड़ाई नहीं है, ये अकीदे की लड़ाई है। बेशक ताजुल शरिया ने फरमाया था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वाह वाह वाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। आज तक उनमें कोई वली नहीं हुआ। जितने वली हैं सब अहले सुन्नत वल जमात में। सुभान अल्लाह। सब अहले सुन्नत वल जमात में। आज आदमी सोच में पड़ जाता है ना, कहता है कि हक पे है कौन, जन्नती फिरका है कौन। बहुत बातें आती है ना सामने। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। ये तो कुरान की आयत और हदीस पाक में है। मेरे आका फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। अल्लाह। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। सरकार वारिसे पाक की एक बात मुझे याद आई। सरकार वारिसे पाक की बारगाह में एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, हजरत एक बात बताइए। फरमाया क्या? कहने लगा, ये बताइए कि जन्नती फिरका कौन सा है, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। आज सब अपने आप को हक पे कह रहे हैं, तो सरकार वारिसे पाक ने फरमाया मैं इसका जवाब तुझे बड़े उसमें दे देता हूँ। एक कागज और एक कलम लेकर आ। वो कागज और कलम लेकर आया, फरमाया इस पे लिख हसद। हाय हाय हाय। क्या लिखा? कहा हसद लिख। उसने हसद लिखा। फरमाया जानता है हसद के अदद कितने हैं? कहा हुजूर बताइए। फरमाया अब इसके अदद निकाल। हे के 8, सीन के 60, दाल के 4। अब जोड़िएगा, हे के 8, सीन के 60, 60 और 8 मिला के कितने हुए? 68, और दाल के 4 मिला के कितने हुए? 72। तो वो जो 72 जहन्नम में जाएंगे, उनके जहन्नम में जाने की जो वजह होगी वो है हसद। वाह वाह वाह। वो हसद करते हैं, पैगंबर इस्लाम से हसद करते हैं, औलियाए किराम से हसद करते हैं। मेरे अजीजों, ये हसद वो चीज है, हम फारसी की पहली जब पढ़ते थे तो उसमें आया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। बेशक। तो ये हसद की वो बीमारी है, जिस दिल में हसद आ जाता है, हसद उसको तबाही के दहाने पे ले जाता है। इसलिए अपने सीनों को हसद से पाक करो। मेरे अजीजों, जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, उनकी जान जहन्नम में जाने की एक वजह हसद भी होगा कि हसद पैगंबर इस्लाम की शान में वो हसद की वजह से गुस्ताखियां करते हैं। कोई अहले सुन्नत वल जमात
की मुखालिफत करता हुआ नजर आता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि बड़ी जमात की पैरवी करना, इत्तबिउ सवादल आजम, बड़ी जमात की पैरवी करना। देखो ये फिरके बने कहां से हैं? कुरान में हुक्म है कि फिरकों में मत बटो, और हदीस पाक में खबर है, आका फरमाते हैं कि ये लोग कुरान पर अमल नहीं करेंगे, बटेंगे फिरकों में, फिर भी 73 फिरकों में बटेंगे। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो जो जन्नत में जाएगा उसकी पहचान बड़े करीब से मैं आपको दिखा दूं। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, आका ने फरमाया कि तुम बड़ी जमात के साथ में रहना, बड़ी जमात की पैरवी करना, इत्तबिउ सवादल आजम, बड़ी जमात की पैरवी करना। मेरे आका के जितने सहाबाए किराम हैं बड़ी जमात है। यही जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में और बढ़ी, उमर फारूक आजम के दौर में और बढ़ी। 22 लाख मुरब्बा मील पे उमर फारूक आजम की हुकूमत थी, आधी दुनिया पे उमर फारूक आजम की हुकूमत। ये जमात और बढ़ती रही। यही जमात उस्मान गनी के दौर में और बढ़ी, मौला अली शेर खुदा के दौर में और बढ़ती चली गई। और आपस में सहाबाए किराम के जो मामलात हुए, मुशाजरात सहाबा, जिसमें हमको पढ़ने का हुक्म नहीं है, उस वक्त 3 गिरोह हुए थे। एक गिरोह हजरत अली के साथ, एक गिरोह हजरत अमीर मुआविया के साथ, और एक गिरोह वो खड़ा हुआ था जिसने ये कहा था कि दोनों में कोई हक पर नहीं है, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। वो खारजी कहलाए। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनते हुए चलिएगा। ये वहाबी देवबंदी ये तो 100 साल के करीब के हैं। मेरे अजीजों, जो सबसे पुराना फिरका है वो है राफजी। ये शुरू से है और बड़े बड़े ओहदों पे ये फिरका फाइज रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनते हुए चलिएगा। ये बड़ी जमात है। अब इसी बड़ी जमात से हटा कोई राफजी बना, इसी जमात से हटा कोई खारजी बना, इसी जमात से हटा तो कोई नजदी बना, इसी जमात से हट करके कोई वहाबी देवबंदी बना। मेरे अजीजों, लेकिन ये बड़ी जमात है, इसकी पहचान क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, बड़ी जमात के बारे में फरमाया। और जो फिरका जन्नत में जाएगा उसके बारे में आका फरमाते हैं, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा वो फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप देखिएगा, राफजी वो है जो अहले बैत को मानते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। खारजी वो है जो न तो, नासबी वो है जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। और खारजी वो है जो दोनों को नहीं मानते हैं। अब आइएगा नीचे, ये वहाबी देवबंदियों को आप देखिएगा। कोई कहता है कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं, कोई कहता है हुजूर मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए गए। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये बड़ी जमात है, बड़ी जमात। और इससे जो हटता जा रहा है वो फिरकों में बढ़ता हुआ जा रहा है। आज के इस दौर में अगर पहचान देखनी है कि जो फिरका जन्नत में जाएगा, उस फिरके की आज के दौर में पहचान क्या है, तो सुनो, आज के दौर में वो फिरका जो जन्नत में जाएगा वो मसलकी आला हजरत वाला है। क्योंकि मसलकी आला हजरत वाले ये वही है जिनका यही कहना है कि हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये पैगाम लेकर के जाओ और अपने अकीदे की इस्लाह करके जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। हर सफेद जुब्बे वाला, हर ऊंची टोपी लगाने वाला जरूरी नहीं है कि मौलाना ही हो। सही है। जिसको चाहते हो उसे सोशल मीडिया पे सुनना शुरू कर दिया। कोई उस मिर्जा पिलंबर को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है। नौजवान बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक कमरे के अंदर बैठ जाता है, 4 आदमी अपने बिठा लेता है। कभी कहीं सामने उसको देखा किसी मजलिस में, सिर्फ कमरे के अंदर, कहते ना अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। उसको हुजरे से बाहर निकाल के लाओ, मैदान में आओ तो फिर खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तू किसके साथ है? माशाअल्लाह। तो कमरे में बैठ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और हमारे नौजवान उसको सुन रहे हैं। कोई तारिक जमील को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है, कोई तारिक मसूद को सुन रहा है। ये हाल है। अरे तुम्हारे इलाके के आलिम नहीं है क्या? कोई मसला तुम्हारे सामने पेश आ रहा है तो अपने इलाके के आलिमों के पास आओ, इन उलमा से जुड़ो। आज हम अपने आलिमों के करीब तो नहीं आते,
जिन मसाइल को समझने के लिए उलमाए किराम को 10-15 साल मदरसे में लग जाते हैं, तुम 5 मिनट की क्लिप सुनकर के मसला समझ लोगे? 5 मिनट की क्लिप में तुम्हारे सामने क्या आएगा? वो जिसके निकाह के वक्त में पैर कांपते हैं ना, वो भी सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये हाल है आज। चेहरे पे सुन्नते रसूल नहीं, सहाबा के मुशाजरात में पड़ रहा है। माज़अल्लाह। पहले तुम अपने आप को देखो और उनके मकाम और मर्तबे को देखो। याद रखना मेरे अजीजों, अपने आमाल की इस्लाह करो और अपना ईमान बचा करके ले जाओ। वाह वाह वाह। ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं। मेरे इमाम ने बहुत पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अपने आलिमों से जुड़ो। इमाम हसन की एक रिवायत मुझे याद आती है, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही है जो हमारे ईमान व अकीदे की इस वक्त हिफाजत कर रहे हैं। ये आलिम ही है जो आज हमारे आमाल की इस्लाह कर रहे हैं। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। आपके शहर बलरामपुर में जितने भी काबिल शख्सियतें उलमाए किराम हैं, सबको एक कमरे के अंदर ले जाइए और अदब के साथ में उन्हें एक कमरे में बिठा दीजिए। बाहर से मोटा ताला लगा लीजिए और उसके बाद अपनी जिंदगी जी के दिखाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर उलमाए किराम से आप अपना रब्त खत्म कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी जी करके दिखाओ। तो आइए, नमाज में कितने फर्ज हैं ये आलिम ही तो बताएंगे। रोजा किससे टूटता है किससे नहीं टूटता है ये आलिम ही तो बताएंगे। वुजू में चेहरा धोना फर्ज है, कहां से कहां तक धोना फर्ज है ये आलिम ही तो बताएंगे। कोहनियों तक हाथ धोना है या कोहनियों समेत धोना है ये आलिम ही तो बताएंगे। चौथाई सर का मसा करना है या इमाम शाफई के कौल के मुताबिक एक बाल का भी मसा कर लिया जाए तो मसा हो जाएगा। कौन बताएगा कि कितने सर का मसा किया जाएगा? ये हमारे आलिम ही तो बताएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, अपने इलाके के उलमा से जुड़ के रहो, अपने इलाके के उलमा के साथ में रहो, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, ईमान की हिफाजत होती रहेगी। मेरे अजीजों, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक हदीस उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरती मलका। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हदीस उबादा नकल करते हुए कि जिसने एक मर्तबा मोहब्बत से आलिम के चेहरे की तरफ देखा, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो कितना सवाब है आलिमों का चेहरा देखना। मेरे अजीजों, ये उलमाए किराम हैं, इनसे जुड़ करके रहिएगा। आज हम इनसे इसलिए जुड़ करके नहीं रहते कि कहीं ये रसीद लेकर मेरे घर पे ना आ जाएं, कहीं ये चंदा मुझसे मांगने के लिए ना आ जाएं। याद रखना, कोई आलिम या कोई भी इमाम मुझे ऐसा दिखाओ जिसने खड़े होकर के अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा हो, ये कहा हो मेरे घर में चारपाई नहीं है, मुझे चारपाई ला करके दे दो। मेरे अजीजों, जब भी मांगा है तो मस्जिद के लिए मांगा है या मदरसे के लिए मांगा है, अल्लाह के घर के लिए मांगा है या रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा है। मेरे अजीजों, रमजान के महीने में हम तो तरावी पढ़ के आराम से बिस्तर पे सो जाते हैं और हमारी कौम के आलिम बंबई के सेठों के दरवाजों पे खड़े रहते हैं। याद रखना, ईद के मौके पे हम सिवई खा के घर में आराम से बैठे हैं और आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता फिरता है, कोई चरमे कुर्बानी इकट्ठी करता फिरता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे। वो सऊदिया ज़कात पे पलने वाली कौम जिसने 5-6 महीनों में 2-2 3-3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और फ्री एडमिशन रखा, तब मेरी कौम के आलिमों के दिलों में ये दर्द जागा, कहीं हमारे बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं उनका ईमान खतरे में न पड़ जाए, कहीं उनका अकीदा डामाडोल न हो जाए। इसलिए वो आए। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मस्जिद और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आलिमों का ख्याल रखा करो, अपने आलिमों से जुड़ करके रहा करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं। तुम क्या समझते हो जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान
को जन्नत अता फरमाए, मेरा रब चाहे तो जो परहेजगार की पकड़ फरमाए। मेरे अजीजों, इतना याद रखना, उसने एक गोल दायरा बनाया है जिसके अंदर हम हैं। एक हद है, वो शरीयत की हद है। अगर हम इसे पार करेंगे, जहन्नम का दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा है। और अगर हम शरीयत पे अमल करके जिंदगी गुजारेंगे, जन्नत के दरवाजे हमारा इस्तकबाल करेंगे। अपनी आखिरत की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं, ये उलमाए किराम मदरसे से जुड़े हुए हैं, दरसगाह से जुड़े हुए हैं। आपकी बस्ती में मदारिस चल रहे हैं, बलरामपुर की सरजमीन पर इन मदारिस में पढ़ाने वाले ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की तीसरी हिकायत में लिखा है कि सुबह के वक्त में कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्द भरी कि जो भी सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। लोगों ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को बनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। रोने वाला अपना नाम बताता है, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर, ये कौन गौसे आजम है जिन्होंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक मर्द कुरान पाक मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। उनके खौफे खुदा का आलम देखिए, कैसे रातों में उठ उठ करके रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। वो अल्लाह जिसने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये हाथ पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी बलरामपुर के बड़े हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देखा करो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी के हाथों का इलाज चल रहा है, किसी के पेट का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने हमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी। और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। ईद के मौके पे 3-3 हजार के टिकट खरीद करके नौजवान फिल्म देखने के लिए गए। उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। एक एक गाड़ी पे 3-3 नौजवान ईद की नमाज जल्दी पढ़ के सीधे सिनेमा हॉल का रुख करते हुए नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जाग के फिल्में देखने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। बताओ, अगर फिल्में देखते हुए दुनिया से चले गए, कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। कानों में एयरफोन, एयरबड्स, ब्लूटूथ लगा करके रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। मेरा इमाम फरमाता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुड़ता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, कब्र की काली कोठरी की तैयारी करो। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी, रोजे का सवाब भी, हज ज़कात का सवाब भी, फिर भी खौफे खुदा का ये आलम है। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। सरकार गरीब नवाज के एक मुरीद का कहना है, 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में गुजारे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी है। मेरे अजीजों, ये सरकार गरीब नवाज है, ये सरकार गौसे आजम है। मकाम अल्लाह ने वो अता फरमाया। आज हमारे यहाँ का हाल तो ये है कि अगर किसी का
बेटा फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत करे तो सुबह सुबह को वो दौड़ता है, तो कोई कहे कि फला का बेटा फौज में भर्ती हो गया तो दूसरा भाई कहता है अरे उसने मेहनत भी तो बहुत की है, वो मेहनत भी तो करता था। जब सब घर पे सोते थे वो रात में दौड़ लगाता था, जब सब लोग आराम से लेटे होते थे तो वो रोड पे भागता हुआ नजर आता था। आज उसकी मेहनत रंग लाई है। ये दुनिया का आदमी जब मेहनत करे तो आप कहते हो उसे उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसको उसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। सरकार गौसे आजम को देखिए, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल है गौसे आजम। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे गौस दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो मकाम मिला सरकार गौसे आजम को। पैदाइशी वली है, मादरजाद वली है, फिर भी आप देखिएगा मदरसा पढ़ने के लिए गए, गरीब नवाज की वालदा ने मदरसा पढ़ने के लिए भेजा। ये बुजुर्ग हैं हमारे जो मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया और तालीम हासिल करने के बाद 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। सोचो कितनी मेहनतें की है गौसे आजम ने, सरकार गौसे आजम ने कितनी मेहनतें की है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे उसमें अक्सर जो है गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे और कुछ उसमें इमाम गजाली के मदरसे के थे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम के करामत को देखिए आप। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनको मौत बिस्तर पे आई, किसी ने कहा पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, किसी गर्दन आपकी गर्दन किसी जंग में क्यों नहीं कटी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। गौसे आजम ने अपना हाथ मेरी गर्दन पे रख के फरमाया ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, क्या शान है गौसे आजम की। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे आप? गौसे आजम बेसरो सामा मदद। सरकार गौसे आजम की शान मेरा इमाम फरमाता है इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। माशाअल्लाह। इसको 100 फर्द, फर्द जानते हो किसे कहते हैं? खतीब बगदादी की रिवायत है इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल, कि सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, कुतुब के बाद इमामान, इमामान के बाद अफराद, अफराद के बाद औताद, औताद के बाद में अब्दाल। अब्दाल के बारे में आता है कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं, एक रिवायत में 30 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से रोजी मिलती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है। एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरे को उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। मेरे अजीजों, अब्दाल की ये शान है तो सोचो अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं, 1 गौस होता है। अल्लाह। अब आप देखिएगा गौसे आजम की शान। गौसे आजम सिर्फ गौस ही नहीं है, गौसुल अगवास है। सिर्फ फर्द ही नहीं है, फर्दुल अफराद है।
सरकार गौसे आजम की शान, मेरा इमाम कहता है इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा छोटे कपड़े को कहते हैं, छोटी पोशाक को नीमा कहते हैं। मेरे अजीजों, इससे मुराद मर्तबाए विलायत है, इससे मुराद सरकार गौसे आजम की शान। देखिएगा जरा कि जो कपड़ा बच्चा जब पैदा होता है पहनाया जाता है, 5 साल का होगा तो उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल में जो लिबास बच्चा पहनता है 10 साल का होगा उसके बदन पे नहीं आएगा। 10 साल का जब होगा लिबास पहनता है, 20 साल का जब होगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। सरकार गौसे आजम की शान देखिए। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम ने जो लिबास विलायत बचपन में उतार दिया है, अगर उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो कम नहीं होगा बल्कि पूरा हो जाएगा। इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। गौसे आजम की शान के बारे में किसी हमाशुमा से मत पूछो, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से पूछो, वो आपको बताएंगे कि गौसे आजम की शान क्या है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। 2 सिलसिले ऐसे, एक है सिलसिला कादरिया और एक है सिलसिला चिश्तिया। सरकार गरीब नवाज जब काबे का तवाफ कर रहे थे, गैब से आवाज आई, मांग मोइनुद्दीन क्या चाहता है। अर्ज किया, मौला तू सब जानता है। रब की बारगाह से जवाब मिला, ऐ मेरे अजीजों आओ जरा देखो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मौला दिल के हाल से तू वाकिफ है, मौला तू दिल के खतरात से वाकिफ है। आवाज आती है, जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। ये सरकार गरीब नवाज की शान है। अब गौसे आजम की शान देखिए। सरकार गौसे आजम कहते हैं, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपके सिलसिले का जो भी होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। ये सरकार गौसे आजम की शान है। और सरकार गौसे आजम ने दुआ भी की है, मौला जो मेरा मुरीद है, मेरे मुरीदों का मुरीद है, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, आवाज आई, या अब्दुल कादिर जिलानी उबशुर कद इस्तजब्तु लका। हे अब्दुल कादिर जिलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। ये सरकार गौसे आजम की शान है। मेरा इमाम कहता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे अजीजों, एक मकाम पे मेरे इमाम ने कहा, कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्योंकि मेरा इमाम जानता है, जो कादरी होगा वो जुए के करीब नहीं जाएगा, जो सच्चा कादरी होगा वो शराब के करीब नहीं जाएगा, जो सच्चा कादरी होगा वो कभी नमाजों को नहीं छोड़ेगा, जो सच्चा कादरी होगा वो कभी भी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। वाला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने तो ये पैगाम दिया था, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अरे जब ताज शरिया जा रहे हैं, जब नवासे आला हजरत जा रहे हैं, तो क्या पैगाम देके जा रहे हैं। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताज शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताज शरिया चले गए। हर इलाके से आवाज आ रही थी, ताज शरिया चले गए। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, मेरे शेख आप कहां चले गए, तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम के दामन से वाबस्ता रहो, सरकार गौसे आजम के दामन से जुड़े रहो। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरे इमाम ने तो यही कहा था, गौसे आजम नज़ा में गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। और मेरा इमाम कहता है, मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही,
ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मेरे अजीजों व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। सरकार गौसे आज़म ने नफ़ा पहुंचाया, दुनिया गौसे आज़म को याद कर रही है। सरकार गरीब नवाज ने नफ़ा पहुंचाया, दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। सरकार वारिसे पाक ने नफ़ा पहुंचाया, दुनिया वारिसे पाक को याद कर रही है। सरकार साबिर पाक ने नफ़ा पहुंचाया, दुनिया साबिर पाक को याद कर रही है। आला हजरत ने नफ़ा पहुंचाया, लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया ने नफ़ा पहुंचाया, लोग सरकार ताजुश शरिया और मुफ्ती आज़म को याद कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन से जुड़ करके काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन से जुड़ करके काम किया, और ऐसे काम किए हमारे बुजुर्गों ने कि मदरसा कायम किया, तंजीमें कायम की, और जिस इलाके में भी जाते थे सरकार मुजाहिदे मिल्लत की तो सीरत मैंने पढ़ी थी, उसमें जहां भी मैं पढ़ता हूं सरकार मुजाहिदे मिल्लत को, तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने 2 तंजीमें बनाई थी, एक खाकसाराने हक थी और एक तबलीग सीरत थी, ऑल इंडिया तबलीग सीरत। मेरे अजीजों, तबलीग सीरत में उलमाए किराम को जोड़ा और खाक